मेरा नाम राजेश यादव है। मैं इस कंपनी में 1 जून 2007 को SIS ग्रुप में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं एक बड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में 7 साल से काम कर रहा था। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक दिन हमारे GMD सर लखनऊ आए हुए थे, मैं लखनऊ में ही था। सडन उनका कॉल आया कि भाई अब हमसे आके मिलिए। मैं जाता हूँ, आधे घंटे हमारा इंटरव्यू होता है और वो भी ऑन द वे टू एयरपोर्ट सर के साथ बैठ के। और उस समय मेरे को इतना कुछ जानकारी था नहीं SIS के बारे में, बट यस ये था कि लीडर कंपनी है और बड़ा ग्रुप है। हमारा इंटरव्यू हुआ, नेक्स्ट 3 डेज में हमारा ऑर्डर आ गया ज्वाइनिंग का। 1 जून से हमने फिर यहाँ से शुरुआत की। उस समय हमारे पास लखनऊ में टाटा मोटर अकाउंट था फैसिलिटी का, जिसको हमें देखने की जिम्मेदारी दी गई और उसके साथ साथ हमको ये टारगेट दिया गया कि आप बिजनेस बढ़ाइए। धीरे धीरे करके हम 1 साल में लगभग 3-4 यूनिट हमने और ऐड करी। 2008 में सर्विस मास्टर क्लीन के साथ SIS का टाई अप हुआ। सर्विस मास्टर क्लीन जो US की कंपनी है, वहां से हमारी जर्नी प्रॉपर फैसिलिटी मैनेजमेंट में स्टार्ट हुई। सर्विस मास्टर क्लीन फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी SIS की पहली कंपनी थी जो होम ग्रोन कंपनी है। इस कंपनी को हमने 0 से स्टार्ट करके आज हमारे साथ हमारे GMD सर की मेंटरशिप में आज ये कंपनी 750 करोड़ की खड़ी हो गई। ये 18 साल का हमारा लगभग जर्नी जो कंपनी के साथ में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ हुआ, कंपनी के साथ हमारा ग्रोथ हुआ। जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ हुआ, वैसे वैसे हमारा ग्रोथ हुआ। मैं इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के तौर पे ज्वाइन किया था। वहां से जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, आज मैं एक जोन को हेड कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। पिछले 18 साल में हमको 6 प्रमोशन मिले। AM ऑपरेशन से जर्नी स्टार्ट की और आज मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस दरमियान हमारी जो ट्रेनिंग हुई, हमारी जो मेंटरशिप रही, हमारे जो रीजनल हेड रहे ओझा सर और हमारे GMD सर, हमारे CEO सर, लगातार हमारी ट्रेनिंग होती रही, हमारी मेंटरशिप होती रही और हमने अपने आप में अपनी स्किल्स को भी बहुत इनहांस किया। आज जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है, आज हम फैसिलिटी मैनेजमेंट में इंडिया में नंबर 1 ग्रुप है। करेंटली मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हूँ और सेंट्रल जोन हेड कर रहा हूँ। सेंट्रल जोन में हमारे 4 स्टेट आते हैं, UP, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़। हमारी 7 ब्रांचेज हैं इस जोन में। टोटल 12 करोड़ का बिजनेस मंथली हम हेड कर रहे हैं। हमारे पास पूरी फुल फ्लेज टीम है, जिसमें ब्रांच हेड, ट्रेनिंग, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, पूरी टीम फुल फ्लेज्ड है। और इस जोन में वी आर द लीडर ऑफ दिस मार्केट, सेंट्रल जोन। बाकी बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वहां पर हमारा कंपटीशन है, बट हमारे जोन में वी आर द लीडर फॉर द FM। SIS ग्रुप सिक्योरिटी में एक जाना माना ब्रांड 2007 में से पहले हो चुका था। उसके बाद फैसिलिटी मैनेजमेंट में SIS ग्रुप ने जो एंट्री की वो सर्विस मास्टर क्लीन ब्रांड के साथ की। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। हमारा जो ग्रोथ रेट हमारे इकोनॉमी का था वो 7 to 8% रहा और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करती है वैसे वैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो इंडियन मार्केट में 2008 में SMC स्टार्ट हुई। हमारा जो बेस था, हमारी जो प्रेजेंस थी इंडिया में, SIS की हमारी करीब उस समय 200 ब्रांचेस थी। उन ब्रांचेस के थ्रू हमारी बिजनेस ग्रोथ हुई। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ हमने मिलना शुरू किया। जहां हम सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे, वहां हमने अपना फैसिलिटी मैनेजमेंट स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमारी जो टेक्नोलॉजी, जो US से टेक्नोलॉजी, SOP, स्टैंडर्ड्स, नया प्रोसेस, ये हमने इम्प्लीमेंट किया। मार्केट को अवेयर किया, कस्टमर्स को अवेयरनेस दिया। इस तरीके से धीरे धीरे माइंडसेट मार्केट का चेंज हुआ। नहीं कि फैसिलिटी मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इट इज द एसेंशियल सर्विस फॉर एनी इंडस्ट्री।
be it hospital, be it industry, be it education, be it retail. So facility management is the essential service. Without facility management, any establishment cannot run. So this is the essential service. Later on, many technologies, many new innovations we have started. Mechanized cleaning solutions. So that way, आज की डेट में हमारे पास इंडिया के सारे ब्रांड्स हॉस्पिटल, सारे ब्रांड्स इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर, बीट महिंद्रा, बीट एंड हॉस्पिटल्स में हमारे पास अपोलो है, मणिपाल है. सो ऑल द ब्रांड्स वी हैव. इन रिटेल वी हैव लुलु मॉल, वी हैव फिनिक्स मॉल, वी हैव एल&T मॉल, सो मेनी. Now this company has grown a very dynamic way, in a very dynamic way. We have a full-fledged sector-wise team, SMEs, service matter experts. हेल्थ केयर के हमारे एक्सपर्ट्स अलग है, हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अलग है, ऑपरेशन टीम हमारी एक्सपर्टाइज है, ट्रेनिंग है हमारी जो कि यूनिक है. इसके साथ हमने SIS ग्रुप में का जो पिलर्स है, GTU, इतना बड़ा जो एम्पायर SIS का खड़ा हुआ है, आई विल 100% आई विल गिव द क्रेडिट टू दोज GTOs जो कि कैडर है. उसी के तर्ज पर हमने SMC में 2009 में GMT कैडर स्टार्ट हुआ. GMT कैडर हम होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट बंदे कैंपस सिलेक्शन करके लाते हैं, उनको इन हाउस ट्रेन करते हैं, उनको इंडस्ट्रीज का ट्रेनिंग देते हैं, फिर धीरे धीरे उनको हम चैलेंज नेक्स्ट उनको चार्ज देते हैं. आज की डेट में हमारे पास ब्रांच हेड्स GMT हैं, हमारे पास जोनल हेड GMT है. फर्स्ट बैच GMT धर्मेंद्र हमारा जो कि ईस्ट जोन हेड कर रहे हैं, ब्रांच हेड्स हमारे हैं, सीनियर ब्रांच हेड्स हैं, ऑपरेशन के बंदे हैं, एंड वेरी वेरी रिलायबल एंड वेरी यू कैन से कि मेहनती बंदे. और अभी भी हमारा जो GMT कैडर चल रहा है, अभी 15वां बैच हमारा कंप्लीट हुआ है, 16वां बैच स्टार्ट हो गया है. हमारा भी फोकस SIS की तरह एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ा करने का है, जो कि हमारा कैडर है, जो हमारे फ्यूचर लीडर्स बनेंगे. 2008 में जब कंपनी स्टार्ट हुई के बाद हमारी जो लेटरल हायरिंग थी अक्रॉस इंडिया, हमने लेटरल हायरिंग करी. 2009 में हमारे विजनरी लीडर चेयरमैन सर एंड GMD सर का इंस्ट्रक्शन आया कि आप भी अपना कैडर स्टार्ट कीजिए. लाइक SIS में जो GTO कैडर है, उसी तरीके से हमारा GMT कैडर होगा. GMT कैडर हम हायर करने जाते हैं रेनाउंड IHM जो गवर्नमेंट के मींस इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें IHM ग्वालियर है, IHM देहरादून है, IHM हाजीपुर है, IHM भुवनेश्वर है, जहां से हमने बंदे हायर किए हुए हैं. फर्स्ट बैच हमारा 2009 में स्टार्ट हुआ. 2009 में हमारे टोटल GMT कैडर के 16 बंदे हमने हायर किए, और उनको हमारा जो इन हाउस स्कूल है IPS इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून, उसमें रह करके रख करके 3 महीने का उनको ट्रेनिंग दिया गया. फिर उनको ऑफिस में ले जाकर के 1 महीना उनको ट्रेनिंग दिया गया. बेंगलोर उस समय हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ करता था. फिर उनको डिफरेंट लोकेशंस पे हमने डिप्लॉय किया. उस समय हमारे पास बेंगलोर में IBM हुआ करता था, टाटा मोटर हुआ करता था, जहां हमने उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट करी. 1 साल उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया गया. वहां से हमारा GMT का कैडर स्टार्ट हुआ, जो कि आज की डेट में हमारे पास फर्स्ट बैच के 2 GMT हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसमें एक जोन हेड कर रहे हैं ईस्ट जोन धर्मेंद्र सिंह, एक हमारे पास सुरेश भट्ट हैं जो कि रीजनल मैनेजर हैं यूपी उत्तराखंड के. सेकेंड बैच के हमारे पास GMT आज की डेट में हमारे पास जो गुजरात हेड कर रहे हैं रंजय, आपका छत्तीसगढ़ हेड कर रहे हैं. थर्ड बैच के GMTs हमारे पास जो कि आज सीनियर ब्रांच हेड है, रीजनल मैनेजर है, सो ऑन. GMT is the backbone of our company. Like GTO is the backbone of SIS group company. तो हमारा फोकस जो हमारे GMD साहब का और हमारे चेयरमैन सर का जो शुरू से रहा कि जैसे GTO सारी की पोजीशंस पे आज की डेट में SIS ग्रुप में GTOs हैं और एक पिलर की तरह खड़े हुए हैं, इस कंपनी को खड़ा करके रखे हुए हैं. हमारा भी विजन यही है कि हमारे एम्पायर को, इस बिजनेस को GMT आगे लेकर के जाए. जो हमने इन हाउस उनको ट्रेंड किया है, जिनको हम नेक्स्ट लीडरशिप में देख रहे हैं. सो हर साल हम 20 GMTs का एक बैच निकालते हैं, जो कि डिफरेंट लोकेशन से हम हायर करके लाते हैं IHM से, और उनका इन हाउस ट्रेनिंग करके फिर उनको 1 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग करके फिर उनको हम ट्रेनिंग में देते हैं. ट्रेनिंग में 1 साल वो अपना पूरा एक्सपोजर लेते हैं, 2 साल उनको पूरा ट्रेनिंग में
हर सेक्टर का, हर वर्टिकल का, सेगमेंट का उनको नॉलेज होता है। देन उनका हमारा करियर स्टार्ट होता है कि हम ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं, देन एम ऑपरेशन, मैनेजर ऑपरेशन, ब्रांच हेड्स, देन रीजनल मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट। आज की डेट में हमारे पास ऑपरेशन मैनेजर्स, ब्रांच हेड्स, रीजनल मैनेजर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे हमारे जेएमटी ऑलरेडी कार्यरत है। अभी जो हमारे जेएमटी जो बैचेस चल रहे हैं, हमारा पर्सनली ये हमारा अपना केपीआई है कि जेएमटीज को मैं प्रमोट करूं, उनको प्रोटेक्ट करूं, उनको ग्रूम करूं, उनको ग्रोथ दिलाऊं, ट्रेंड करूं। ये हमारा अपना व्यक्तिगत केपीआई हमारे मैनेजमेंट ने दिया हुआ है। जेएमटी हमारे इस कंपनी का फ्यूचर है। दे विल बी अ फ्यूचर लीडर फॉर दिस कंपनी। शुरुआत में जब कंपनी स्टार्ट हुई हमारी सर्विस मास्टर क्लीन, उस समय हमारे पास एक यूनिट हुआ करती थी, वो थी टाटा मोटर लखनऊ। 50 आदमी हुआ करते थे, 4 लाख का बिजनेस था। वहां से हमारी कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे हमारे पास नया बिजनेस हम ऐड किए, उसमें बहुत सारे हमने अच्छे अच्छे कस्टमर्स ऐड किए, जिसमें पेप्सिको है, एचडीएफसी है, बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट किया। और हम उस समय हमारे रीजनल हेड हुआ करते थे ओझा सर, उनकी लीडरशिप में, जो कि खुद एक जीटीओ है एसआईएस के और एक पिलर है इस कंपनी के ग्रोथ में, उनकी मेंटरशिप में हम आगे बढ़े। ओझा सर हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। उनका कहना था कि आप बिजनेस लाइए, चलाइए, आपको जो सपोर्ट की जरूरत है वो हम देने को तैयार हैं। धीरे धीरे हमारा बिजनेस जब ग्रोथ हुआ, अब हमारी ब्रांच ऑफिस नहीं थी, कहीं ब्रांच ऑफिस नहीं थी, केवल एक कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा मीन्स बेंगलोर था। और हम लोग एसआईएस के ब्रांच में, एसआईएस के रीजन में बैठते थे और हमारे रीजनल हेड हमारे कंट्रोलिंग हुआ करते थे। वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। 2010 में हमारी ब्रांच ओपन हुई, ओझा सर ने ओपन करवाई, और वहां से हम बिजनेस एवरी क्वार्टर, एवरी मंथली बढ़ता गया। आज जो 50 आदमी से हमने काम स्टार्ट किया था, 4 लाख का बिजनेस था, आज हमारे पास 27,000 वर्क फोर्स है, 750 करोड़ का बिजनेस हमारी कंपनी है। हमने सारे सेक्टर्स में, केवल एक इंडस्ट्री से जो हमने कॉर्पोरेट सर्विस मास्टर क्लीन स्टार्ट हुई थी, वो आज सारे सेक्टर्स में हम चैंपियन बन के उभरे हैं। आज हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, आज हमारे पास एजुकेशन सेक्टर्स में है, आज हम हॉस्पिटल्स में हैं, ट्रेन्स हैं, रेलवेज है, मेट्रो है, सारे अच्छे कस्टमर, सारे अच्छे सेगमेंट्स में हम आज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया तो मार्केट में एक झाड़ू पोछा का कॉन्सेप्ट था कि नहीं, कोई भी एक लोकल ठेकेदार करता था। इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट किया गया। सर्विसेज मैन पावर से हमने सॉल्यूशन पे हमने कन्वर्ट किया, टेक्नोलॉजीज हमने इसमें इनबिल्ड करी, नए उसमें प्रोसेसेस हमने डेवलप किए, मशीन्स हमने दी। इस तरीके से ये एक हमारा जो जर्नी है, आज जो एक यूनिट से स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 1,500 यूनिट है। लखनऊ में जो हमारे पास एक यूनिट हुआ करती थी, आज हमारे पास लखनऊ में 150 यूनिट है। जो हमारे पास 4 लाख का बिजनेस लखनऊ हुआ करता था, आज हमारे पास वो 4 करोड़ का बिजनेस है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम दूसरे शहरों में हमारी टीम खड़ी हुई, कानपुर, बनारस, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, कलकत्ता, मुंबई टीम स्टार्ट हुई और ये बिजनेस बढ़ता चला गया। आज हम एक्सपर्ट हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं, सारा डैशबोर्ड कस्टमर को देते हैं, एमआईएस देते हैं कस्टमर को, डेली एक्टिविटीज का क्यूआर कोड बेसिस हम पूरा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, रियल टाइम कस्टमर को रिपोर्ट्स जाती है। आज हम उस लेवल पे आ गए, जो कि एक मैनुअल से स्टार्ट किया था, आज हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हम सारा डैशबोर्ड कस्टमर को देते हैं ऑनलाइन और रियल टाइम रिपोर्ट्स कस्टमर को जाती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की फॉर आवर बिजनेस। आवर टोटल फोकस इज टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी सर्विस to the customer, give the solution to customer, be it housekeeping, be it security, be it pest control, all services we provide them. So now we are the leader, not only in my territory, we are leader in across India in facility management. हमारे देश में जब कोविड पेंडेमिक आया, वो ऐसी महामारी आई जो एक शताब्दी में आई थी। पूरा मार्केट बंद था, पूरा इंडिया बंद हो गया,
और चूंकि हम लोग एसेंशियल सर्विस वाले हैं, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसके बगैर ना हॉस्पिटल चल सकता है, ना कोई इंडस्ट्री चल सकती है। रेलवेज, पब्लिक इधर उधर मूव कर रही थी। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम ऑफ नहीं करेंगे, वी विल बी ऑन द ग्राउंड। और उस समय हमारे जीएमडी सर ने कमान ली हाथ में, और हम एवरी वीक मंडे रिव्यू होता था। हमने सबसे पहला जो टास्क लिया वो अपने लोगों का वैक्सीनेशन कराने का टास्क लिया, जिसको जीएमडी सर पर्सनली मॉनिटर करते थे। हमने अपने लोगों को सुरक्षित किया पहले, फिर कस्टमर से हम लगातार टच में रहे। कस्टमर की फैसिलिटीज को किसी तरीके की दिक्कत ना आए, हम अपनी गाड़ियों पे एसेंशियल सर्विसेज का अपना लगा करके जाते थे। पुलिस रोकती थी तो हम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते थे कि सब हम एसेंशियल सर्विसेज से हैं। हॉस्पिटल्स में हमको सर्विसेज देनी है, हमको इंडस्ट्रीज बंद है बट वहां पर सफाई होनी जरूरी है। एंड रेलवेज, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस रेलवेज था। रेलवेज में इतनी भीड़ चल रही थी, उसमें हमको सफाई भी व्यवस्था मेंटेन करनी हो रही थी। हमारी पूरी टीम ग्राउंड पे थी, हम ऑफिस में थे, हमारी टीम ग्राउंड पे थी। ऑपरेशंस टीम कंटिन्यूअस, कई बार पुलिस वाले रोकते थे, डांटते थे, फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि नहीं, हमारा काम है और हम अपना काम को सफर नहीं करने देना है, कस्टमर को सफर नहीं करने देना। उस समय हमारा बिजनेस जो हमारा 33 करोड़ मंथली हमारा जो था वो घट करके हमारा 19 करोड़ तक आ गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और 2020 जो हमारा पेंडेमिक आया, उसके बाद जहां मार्केट की सारी कंपनियां नौकरियां कट कर रही थी, लोगों को निकाल रही थी, लोगों की सैलरी कम कर रही थी, हमारे जीएमडी सर ने किसी को निकाला नहीं, किसी की सैलरी नहीं कट करी। इनफैक्ट उस समय जबकि हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो गया था, 5% इंक्रीमेंट सारे स्टाफ को हमारे जीएमडी सर ने दिया। दैट इज द बेस्ट थिंग अक्रॉस इंडस्ट्री। जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, हमारे लोगों को नौकरियां बचाई गई और प्लस उनको इंक्रीमेंट भी दिया गया। उसके बाद हमने फिर अपना एक टास्क लिया, बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने का। फर्स्ट रिवाइवल देन थ्राइव, बैक टू यू मीन्स हमारा टर्न लिया बिजनेस, वापस हम ट्रैक पे आए। आफ्टर कोविड मार्केट में हम थे, कस्टमर का ट्रस्ट हमने जीता, बी इट रेलवे, बी इट इंडस्ट्री, बी इट हॉस्पिटल, कस्टमर्स को हमने ट्रस्ट जीता। हमारी टीम ने ग्राउंड पे जाकर के सर्विस दी अपनी चिंता किए बगैर। कोविड में हमारे लोग बीमार पड़े, कंपनी ने तुरंत आर्थिक सहायता दी, तुरंत मेडिकल एड दिलवाया। कई ऐसे लोग जो कि बहुत सीरियस हो गए थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनका पूरा टेक केयर किया गया। और कुछ हमारे साथी नहीं बच पाए, जिनका हमारे जीएमडी सर ने, हमारे सीएमडी सर ने, हमारे मैनेजमेंट ने पूरा ख्याल रखा, उनको पूरी आर्थिक सहायता दी और पूरी मदद करी, उनके परिवारों की पूरी मदद करी, उनके बच्चों की पूरी मदद करी। एसआईएस ग्रुप का मैनेजमेंट का जो बेस्ट थिंग है, जो हमारे सीएमडी सर का कहना है, टेक केयर द पीपल, पीपल विल टेक केयर योर बिजनेस। सो हमारे मैनेजमेंट, हमारे सीएमडी सर, जीएमडी सर हमेशा लोगों का ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान देते हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बिजनेस का ध्यान दें, कंपनी का ध्यान दें, कंपनी के रेपुटेशन का ध्यान दें। इस तरीके से मार्केट में हमने एक ब्रांड तैयार किया। आज हम बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड भी हमको मिला। 3 लाख का वर्क फोर्स है, जो कि इतना बड़ा एम्प्लॉयर कंट्री में नहीं है कोई, और सब हंसी खुशी काम कर रहे हैं। सबका मैनेजमेंट ध्यान देती है, गार्ड से लेकर के, जेनिटर से लेकर के, सुपरवाइजर, देन ऑपरेशन टीम। किसी को कहीं अगर दिक्कत होती है, हमारे टोल फ्री नंबर्स है, हमारे गिरवान सेल्स है, हमारा एचआर है, उनकी बात सुनी जाती है। – 2007 से जब हमारा सर्विस मास्टर क्लीन कंपनी स्टार्ट हुआ, तो छोटा छोटा बिजनेस हमने ऐड करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी नीचे हमारी टीम आती गई, बिजनेस ग्रोथ हुआ, और 2010 में हमारी ब्रांच, लखनऊ ब्रांच स्टेब्लिश हुई। उस समय पर हम बिजनेस भी लाते थे, हम सेल्स मैनेजर भी थे, हम ऑपरेशन मैनेजर भी थे, हम कलेक्शन भी लाते थे। और ब्रांच जब हमारी ओपन हुई तो उस समय शायद हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो मैंने, ये हमारी बड़ी यादगार हमारी वो मेमोरी है। आगरा में हमारा एनुअल कॉन्फ्रेंस था 18 अप्रैल से, और 15 अप्रैल को हम एक नई यूनिट रेज करके आए थे, पेप्सिको कानपुर। तो मैं आया आगरा में एनुअल कॉन्फ्रेंस में, जीएमडी सर से मिला, और सर से मैंने बोला, मैंने कहा सर
अब एक ब्रांच मैनेजर आप दे दीजिए। बिजनेस का साइज एक ब्रांच के बराबर हमारा हो गया है। तो हमारे जीएमडी सर पारखी नजर, उन्होंने पूछा तुमको ब्रांच मैनेजर क्यों चाहिए, तुम क्यों नहीं ब्रांच मैनेजर बनते हो। वो शायद मैं तैयार नहीं था ब्रांच हैंडल करने के लिए, अपना एक्सपोजर नहीं था। मैंने कहा सर आप ब्रांच मैनेजर आप मेरे को दे दो, ऑपरेशन मैं चलाऊंगा, बिजनेस मैं लाऊंगा, कलेक्शन मैं लाऊंगा, सब कुछ करता हूँ मैं। विजनरी जीएमडी सर ने बोला नहीं, ब्रांच हेड तू ही रहेगा, ब्रांच भी तू ही चलाएगा। अभी तुम ये बताओ एक्सटर्नल कस्टमर तुम हैंडल कर रहे हो, अगर इंटरनल कस्टमर में कहीं भी अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो मैं आपको गाइड करता हूँ और ये हेल्प दूंगा। इमीडिएट वही हम लोग लॉन में खड़े हुए थे, हमारा फंक्शन चल रहा था, सारे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे एफसी सबको सर ने बुलाया। बोला भाई ये एक्सटर्नल कस्टमर तो ये लाता ही है, ऑपरेशन चलाता ही है, कलेक्शन यही लाता है, इसको इंटरनल सपोर्ट दीजिए। वो टाइम पे हमारे पास अकाउंटेंट नहीं हुआ करता था। जीएमडी सर ने बोला कि इस रीजन में जो सबसे अच्छा अकाउंटेंट है उसको आप इमीडिएट इनको दीजिए। अगले दिन हमारा ऑर्डर निकल गया, वहाँ हमारे रीजन का अच्छा जो अकाउंटेंट था हमारे ब्रांच में आ गया, चीजें वहां से मूव ऑन हुई। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि जीएमडी सर का जो विजन था कि नहीं तू ही बिजनेस चलाएगा, तू ही ब्रांच हेड होगा, उस समय उनका विजन था। और आज उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पेप्सी को देन बहुत सारी यूनिट्स हमने ऐड करते चले गए, बिजनेस ऐड होता चला गया, टीम नीचे आती चली गई, ब्रांचेस ओपन होती चली गई, कानपुर ब्रांच खोला, फिर और सारी ब्रांचेस खोली। इस तरीके से हमारे नीचे की टीम ग्रोथ हुई, मैं आगे बढ़ता गया, नीचे की टीम ग्रोथ होकर के आई। आज हमारे बहुत सारे ब्रांच हेड है जो कि यूनिट लेवल पे काम करके आए हैं। आज ब्रांच हेड है, सीनियर ब्रांच हेड है, रीजनल मैनेजर है, हमारे जर्नी के साथ ग्रो किए हैं, अपने आप कंपनी के साथ ग्रो किए हैं। तो इस कंपनी ने जो हमें ग्रोथ दी है वो इस इंडस्ट्री में कहीं ग्रोथ नहीं है। हमारे लोगों को जो ग्रोथ दिया है, हमारा टेक केयर किया है, पर्सनल फील, कहीं हम अटक गए तो हम कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ये दरवाजा नहीं खटकाऊं, हमारी बात सुनी जाती है। हमारे जो मैनेजमेंट चेयरमैन सर है, हमारे जीएमडी सर है, हम अपनी बात खोल के रख सकते हैं और वो सुनते हैं और उसका हमको सॉल्यूशन देते हैं। शुरुआत में हर तीसरे महीने में हमारे रिव्यूज होते थे बेंगलोर में। लगभग 2013 तक हम स्ट्रगलिंग कंपनी थे, मार्केट में इतना बिजनेस नहीं आ पा रहा था। शुरुआत के दिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हर तीसरे महीने हमारा बेंगलोर में रिव्यू होता था, जिसमें धीरज सर, जीएमडी सर, सीईओ सर बैठते थे और हमारा प्लान होता था 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल का, और इनका गाइडेंस होता था। फिर धीरे धीरे हमारे मार्केट में ब्रांड्स जुड़ने लगे, हमको कस्टमर मिलने लगे, हमारे रेफरेंसेस स्टार्ट हुए, सर्विस लेवल हमने हमेशा अपना अच्छा रखा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर हेडनिक्स, जो यूएस से आए थे, लगभग 2 साल कैंप किए इंडिया में, बेंगलोर में। वो हमको सारी नई नई टेक्नोलॉजी सिखाते थे एंड बताते थे कि ये फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है। इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो बिजनेस है ये ग्रो करेगा। और आज परिणाम है कि हम इंडिया के लार्जेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप हैं, जिसमें हमारी 4 कंपनीज हैं, सर्विस मास्टर, डीटीएसएस, रेयर एंड टर्नेक्स। ऑल टुगेदर मिलाकर के हम इंडिया के लार्जेस्ट नंबर 1 फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे हम सिक्योरिटी में नंबर 1 है, उसी तरह हम फैसिलिटी में नंबर 1 है। आज की डेट में इंडिया में देश का कोई शहर नहीं है जहां हमारी रीच नहीं है। आज कस्टमर हम पे ट्रस्ट करता है हमारी ऑपरेशन स्ट्रेंथ पर। रिमोट एरिया में भी हमारी एक्सेस है, रिमोट एरिया में छोटे छोटे शहरों में हमारी रीच है, जहां हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। So a national player has to give a international service all across the districts in the country, not only in few restricted cities. So these are the technological solutions, blending it with the tradition of longevity of the staff which works in the company. We have this concept of graduate training officer, which ensures there's a uniformity again of a service all across the country.